हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आम कॉन्ट्रैक्टर से या फिर साइट सुपरवाइज़र से वो मिस्टेक हो सकती है, और जो हम मिस्टेक हमने साइट्स पे आके नोट की है कि वहाँ पे जहाँ पे हमने काम करना है, नेक्स्ट फ्लोर बनाना है, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक हुई हुई है। ठीक है, सो आप लोगों ने इस मिस्टेक से बचना है और वो उस मिस्टेक के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर हमने फर्स्ट फ्लोर बनाना है। ठीक है, सो ये कॉलम्स के उन्होंने बार्स बाहर निकाले हुए हैं। इन बार्स के बारे में आपको बताना है कि ये बार्स आप देख सकते हो, इसकी उन्होंने लेंथ बहुत कम बाहर निकाली है। ठीक है, सो अगर ये बार हमारे पास, इस बार मैंने विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर ये बार मैंने चेक की तो इस बार का डायामीटर हमारे पास 12 mm है। ठीक है, 12 mm की ये चारों बार्स लगी हैं। सो इस बार्स का उसने तकरीबन 4 to 6 इंचज़ उसने हमारे पास बाहर उसने लेंथ निकाली हुई है। ठीक है, कॉलम से लिंटर से बाहर जो है उसने 5 to 6 इंच लेंथ निकाली हुई है। बट अगर हम इसके अकॉर्डिंग टू रूल IS हम जाएँ तो हम इसका कॉलम्स के ओवरलैप जो हम लेते होते हैं वो तकरीबन हम 45 to 50 D लिखते हैं। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द विच टाइप ऑफ ग्रेड वी आर यूजिंग। ठीक है, सो अगर हम उस हिसाब से जाए, अगर हम 50 D लें तो हमारे पास 600-700 mm तकरीबन बनता है। मैंने अभी फ़िलहाल काउंट नहीं किया। ठीक है, सो 600-700 mm अगर हम 12 mm बार के साथ जाते हैं 600 mm बनता है। अगर हम 14 mm बार के साथ जाते हैं तो 700 mm बनता है। ठीक है, अगर हम उसको इंचज़ में कन्वर्ट करें तो 24 इंचज़ या 27 इंचज़ बनते हैं। ठीक है, सो अगर 24 इंचज़ बनते हैं तो हमारी ओवरलैपिंग लेंथ जो है यहाँ पे तकरीबन उसको लेंथ यहाँ पे बाहर निकालनी थी कितनी, 2 फीट तकरीबन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ, कम से कम बार की लेंथ जो है, बार की लेंथ कम से कम यहाँ पे हमारे पास 2 फीट आनी चाहिए थी। ठीक है, 2 फीट आनी चाहिए थी, इतनी बार हमारे पास बाहर होनी चाहिए थी, तब जाके प्रॉपर हमारे पास ओवरलैप होता है। ठीक है, सो अभी हम इसका चेक कर रहे हैं कि इसका जो है ओवरलैप नीचे हम डिटेक्शन करवा रहे हैं कि बार्स नीचे भी सही प्रोवाइडेड हैं या नहीं। अगर हमारे पास कोई एरर आता है, कुछ आता है, तो हम इसकी रेक्टो फिटिंग के साथ जाएंगे। ठीक है, सॉरी फॉर ये मशीन चल रही है, इसकी वजह से यहाँ पे नॉइस आ रही है। ठीक है, सो एक और चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, वो इस कॉलम में हमने डिटेक्ट की है। अब इस कॉलम में देखो, यहाँ पे उन्होंने छोटी सी बार बाहर निकाली। अब ये क्या पता नीचे इन्होंने ओवरलैप किस हिसाब से दिया हुआ है। सो ये बहुत बड़ी टेंशन हो रही है। चेक कर रहे हैं कि ये और बार की, हाँ, ये बार की ये जो लेंथ निकली हुई है, इतनी बार की ये सारी कॉलम्स की इतनी लेंथ होनी चाहिए थी। ये तकरीबन 2 फीट है, सारे बार्स की इतनी लेंथ ऊपर लिंटर से ऊपर होनी चाहिए थी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये बार, अब ये बार बिल्कुल टूटी हुई बार है। अब इन सारी बार्स के हम सैंपल लेंगे, सैंपल लेके हम इसकी डिटेक्शन करवाएंगे कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है या नहीं है। अगर हमारे पास कोई एरर आता है, कुछ ये ठीक नहीं आती, सो वी गो फॉर रेक्टो फिटिंग। रेक्टो फिटिंग क्या होती है? रेक्टो फिटिंग बेसिकली हम बार्स के आसपास, कॉलम्स के आसपास बार्स दोबारा डाल के उसके हम स्टीरप टाइस डाल के उनको प्रॉपर बांध के फिर हम उसको ऊपर बाहर निकालते हैं। ये बार्स बीच में ही रहती हैं। ठीक है, रेक्टो फिटिंग से ये फ़ायदा होता है, हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है, हमारे पास कॉलम की स्ट्रेंथ ज़्यादा, जो कॉलम हमारे पास जो पहले एक्सियल लोड बर्दाश्त कर सकता है उसकी ताकत उससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सो रेक्टो फिटिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से डिफरेंट सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, सो ये आपने उनको कॉलम्स के बारे में मैंने बताना था कि एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप सुपरवाइज़ कर रहे हो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आपके पास बार जो हैं, लेंटर के बार्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू IS कोड्स आएंगे। मींस कि उनकी लेंथ अकॉर्डिंग टू IS कोड्स है, ताकि आप उसके ऊपर सेकंड बार की ओवरलैप दे के आप उसे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो भी आप बनाना चाह रहे हो आप वो बना सको। ठीक है,